Hi, my beautiful Leo babies. Welcome back to the Calm Inside family. So रीडिंग को शुरू करते हैं। फरवरी मंथ की एनर्जीज चेक इन करने वाले हैं। जैसा कि मैंने पोल में पूछा था एंड आप में से बहुत सारे लोगों ने उसमें कैरियर के लिए एंड लव लाइफ के लिए वोट किया था। तो हियर आई एम विद दैट रीडिंग। यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं लव लाइफ एंड कैरियर की एनर्जीज। लव से ही स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय वेरी प्रिटी लियो बेबीज। देख लेते हैं क्या एनर्जीज आ रही है आप लोग के लिए। रीडिंग से कनेक्ट जरूर करना, वीडियो को लाइक करके। थैंक यू। कैसा रहने वाला है फेब इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ फॉर लियोस? ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, ओके, डेथ, oh my god, एस ऑफ wands। काफ़ी कुछ तो हाथ में ही नहीं है, काफ़ी कुछ तो बस चल रहा है यूनिवर्स की कृपा से, डिवाइन की गाइडेंस से, डिवाइन की सपोर्ट से। बट डोंट वरी, यहाँ पे जस्टिस आया है और अभी हम गाइडेंस भी देखने वाले हैं, सो डोंट वरी। देखो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोग काफ़ी अप्रोचेबल हो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अप्रोचेबल दिख रहे हो, जिसका मतलब है कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग आपका फ़ायदा उठा के भी जा सकते हैं, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा दूसरों की हेल्पिंग नेचर में हो, क्योंकि आप सेल्फ सफिशेंट हो एंड बिकॉज आप लोग को लग रहा है कि आप अभी सेल्फ सफिशेंट हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की नीड नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम आप ईगो में नहीं हो, आप एटीट्यूड में नहीं हो, तो आप थोड़े से जो है वो लीन हो रहे फेमिनिटी की तरफ, जिसका मतलब है कि आप अपने थोड़े से जो इमोशनल साइड है उसकी तरफ लीन हो रहे हो। दो आपने काफ़ी बैलेंस बनाने की कोशिश की, बट थोड़े इमोशनल जो सेंसिटिव लोगों के लिए हो रहे हो। सो यहाँ पे जो समय है ना, वो अभी मुझे कुछ एंडिंग नहीं दिख रही है, बट जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया या जो भी आपके साथ जस्टिस सर्व नहीं हुआ या फिर जो भी आपके साथ पास्ट में गलत हुआ है, अभी गलत हो रहा है, वो आने वाले टाइम पे फेब के मंथ में उसका सबका वो बोलते हैं ना, दूध का दूध पानी का पानी, वो पूरा हो जाएगा एंड क्लैरिटी के साथ सब कुछ सामने आ जाएगा। एंड देन आपको एकदम निष्पक्ष होकर डिसीजन लेने का समय रहेगा एंड आपको ये करना भी है। खुद में सफिशिएंट हो, सेल्फ सफिशिएंट हो, ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो नहीं रहे हो, इसलिए ये एनर्जीज जो है इतना अफेक्ट नहीं करेंगी। बट अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें सामने खुल के आ जाएंगी एंड बहुत सारे आपको जो है वो रीजंस वाई समथिंग हैपेंड, किसी ने आपके साथ ऐसा क्यों किया या फिर क्या किया जो कि अभी तक आपको पता नहीं था, वो सब यहाँ पे खुल के आने वाला है सामने। थोड़ी सी एनर्जीज क्लैरिफाई करेंगे और अच्छे से देखेंगे कि रीडिंग क्या बताना चाहती है लियोस के लिए। थोड़ी इंटेंस एनर्जीज आई हैं बिकॉज दिस टाइम जस्टिस को क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, जस्टिस को क्लैरिफाई करिए लियोस के। एक सेकेंड ना, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। जो भी लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे या ऐसे किसी सिचुएशन में थे जहाँ पे कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व था डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यहाँ पे अभी बहुत कड़े तरीके से जस्टिस होने वाला है, विच मीन्स कि अगर आपकी गलती मिस्टेक थी आपको उसका कर्मा मिलेगा, सामने वाले की थी उसको उसका मिलेगा, तीसरे पर्सन की थी उसको उसका मिलेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ जस्टिस नहीं हो रहा और सामने वाले को उसका कर्मा नहीं मिल रहा है, जस्ट आई वॉन्ट टू से दिस बिकॉज यू डोंट सी डज नॉट मीन इट्स नॉट हैपनिंग। अगर आपको नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ हो ही नहीं रही है। आपको पता है क्या उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, या उसकी पर्सनल लाइफ या उसकी फैमिली लाइफ या उसकी लव लाइफ, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में तो क्या चल रहा है, नहीं ना। तो उसके साथ भी वो चीज़ें हो रही हैं बट आपको जस्ट पता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो होगा नहीं। अगर आपकी एनर्जीज में ये चीज़ें आई हैं दैट मीन्स इट्स डेफिनेटली हैपनिंग। अब हो सकता है कि वो लोग वैसे भी खुल के अपने जो इमोशनल साइड है या प्रॉब्लम या सैड वाला साइड है वो हर कोई दिखाता है क्या, नहीं दिखाता है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी स्टेटस लगा देते हैं दुख में
एंड कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ दिखाते हैं, एंड ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में या फिर ऐसे किसी को बताना हमको अच्छा नहीं लगता कि हम अपना इमोशनल वल्नरेबल साइड बताएं, बट इसका मतलब नहीं है ना कि उनकी लाइफ सिर्फ हंसी खुशी में ही बीत रही है, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चीज़ चल नहीं रहा है। सो आई एम जस्ट सेइंग यू कि अगर ऐसा कुछ नहीं आपको दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जस्टिस आपके साथ नहीं हो रहा है। क्या पता आपको वो इंसान कितनी मुश्किलों से गुजर रहा है जो कि वो शायद डिजर्व करते हो, है ना। सो या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आपने कुछ ऐसा किया है तो आपको भी यहाँ पे उसका कर्मा मिलने वाला है, अगर किसी और ने किया है तो उसका भी यहाँ पे उसको कर्मा मिलने वाला है, एंड इट इज़ मोस्टली रिलेटेड टू लव लाइफ, थर्ड पार्टी चीटिंग, बिट्रेयल, इमोशनल लॉस, इश्यूज, ब्रेकअप्स। दीज आर द थिंग्स। नाउ यहाँ पे डेथ को एक बार क्लैरिफाई करते हैं। वैसे तो काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिल गई है जस्टिस से, बट एक बार अगर हम क्लैरिफायर निकाल रहे हैं तो डेथ को भी क्लैरिफाई कर ही लेते हैं। एट ऑफ सॉर्ड्स, वाओ। ये जो टाइम है ना लियो, दो नो, माय गॉड, क्या भूचाल आया हुआ है ज़िंदगी में आप सबके, है ना। हमारे कैमरे में भी आ गया। ठीक है, तो मैं आपको बता रही थी कि ये जो टाइम है ना, ये इट्स नॉट ईजी, ईजी नहीं है ये समय, लेकिन आपको बस एक चीज़ समझनी है कि हमारे पास ना थोड़ी सी अनकंफर्टेबल चीज़ें होती हैं। अगर कुछ हमारे लिए सही नहीं है ना, तो पहले डिवाइन उसको थोड़ा अच्छे तरीके से दिखाते हैं कि देखो ऐसा ऐसा है, अभी टाइम है, संभल जाओ। बट हम क्या है, हम तो सीधी उंगली से जो है वो घी निकालते ही नहीं है, टेढ़ी करके ही निकालना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि देन थोड़ी सी ऐसी सिचुएशन बनती है जहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा झटका लगता है ना, आपको दिखाया जाता है कि ये सिचुएशन देखो, अभी तो अब तो देख लो आँख खोल के कि यहाँ पे सब कुछ सही नहीं चल रहा है। यू हैव टू मूव अवे, या फिर यू हैव टू टेक स्टेप्स, या फिर यू हैव टू स्पीक आउट। देन यहाँ पे कुछ लोग तब भी नहीं समझते, फिर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, बुरी से बुरी से बुरी से बुरी सिचुएशन लाइफ में बनती जाती है, जब तक आप उसको हिम्मत नहीं लेके आते वहां से निकलने की। एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर, कि यहाँ पे एट ऑफ सॉर्ड्स एकदम पूरे तरीके से दिमाग को जब अपने ऐसे लगने लगते हैं कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है निकलने के अलावा, या फिर ख़त्म करने के, या फिर स्पीक आउट करने के, या फिर अपना स्टैंड लेने के, या फिर खुद पे ही भरोसा करने के, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट अब नहीं रह सकते। तो ऐसे बहुत अलग अलग आपकी लाइफ की सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इसको जो है वो ग्रैब करिए। बट आई एम जस्ट सेइंग कि ऐसी सिचुएशन बन रही है कि जो भी चीज़ सही नहीं है बस उससे अब निकलना पड़ेगा। डेथ, एंडिंग, देन रीबर्थ, न्यू रिवाइवल करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली इश्यूज हैं, ठीक है, सोसाइटी प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, लोगों से, बाहरी लोगों से, तो वो सब आपको यहाँ पे सामने आएगा, फेस करना पड़ेगा। भागते रहोगे तो कब तक भागते रहोगे। सिचुएशंस तो ऐसी बनेंगी जहाँ पे आप लोग को एक टाइम के बाद ख़त्म करना पड़ेगा। तो कल करोगे ज़्यादा तकलीफ होगी, एक साल बाद करोगे और भी ज़्यादा बर्डन्स अपने ऊपर ले चुके होगे। जितना टाइम लगाओगे उतना टाइम बढ़ता जाएगा ना, आपके लिए दिक्कत होती जाएगी। सो इट्स बेटर, लाइक सोनर द सोनर द बेटर बोलते हैं ना, तो वही यहाँ पे है। रीडिंग अगर रेजोनेट हो रही है, क्लेम करना है एनर्जी से 0808 लिख के क्लेम करो, बिकॉज यहाँ पे 0808 की एनर्जीज काफ़ी आ रही हैं। अब हम देखेंगे कि लियो के कैरियर में क्या हो रहा है। लव लाइफ में तो हमने देख लिया कि काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अभी हम लोग लव लाइफ की गाइडेंस भी लेंगे, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। पहले कैरियर की एनर्जी देख लेते हैं, कैरियर में क्या आ रहा है। स्ट्रेंथ 8 नंबर, 0808, जैसा मैंने बोला 8 की एनर्जीज मुझे फील हो रही हैं। अगेन 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओ गॉड। ठीक है, एक और कार्ड निकालते हैं। 0808 तो आपके सामने ही आ चुका है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओ माय गॉड, 8 ऑफ पेंटिकल्स। आई एम जस्ट ओके, ठीक है, पहले मैं ना कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्यों इतनी 8 की एनर्जीज फील हो रही हैं। 6 ऑफ कप्स, ठीक है, और यहाँ पे है द सन, हमारे लियो का ही कार्ड। सो या लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने 0808 बोला था, जो मुझे 8 की एनर्जीज फील हो रही थी अंदर, यहाँ पे आ भी गया। वो इसलिए है बिकॉज यहाँ पे कुछ हर्डल्स
कुछ बीच बीच में हमेशा रास्ते में कोई ना कोई डिफ़िकल्टी, काम एकदम तुरंत से नहीं बनना, वो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो चलती हैं आपके लाइफ में और यहाँ पे भी मुझे चलती हुई दिख रही हैं। नाउ स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, अपना पेशेंस है ना, इनर पेशेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखना, अपने कैरियर को सही रखने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रस्ट्रेट नहीं होना अपने आसपास के लोग, कलीग, फ्रेंड्स, इन सब से, क्योंकि यहाँ पे आपका जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ रहा है। ऐसा बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि आप लोग के चार्ट में जो सन और जो शनि मतलब सैटर्न, सन और सैटर्न की प्लेसमेंट्स ऐसी बन रही हैं फेब्रुअरी के मंथ में, या फिर आप लोग का ऐसा प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट से ही बना हुआ है जहाँ पे सन और सैटर्न का हमेशा प्रतिद्वंद चलता रहता है। तो बिकॉज ऑफ दैट अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जीज इससे रिलेटेड है। इधर पॉसिबल कि आप लोग 26, 17, 28 है ना, या 1 या 8 इस नंबर के हो सकते हो, या फिर ये जो टाइम है ना, या तो महादशा चल रही है शनि की, सैटर्न की, या सन की अंतरदशा प्रति अंतरदशा, कुछ तो यहाँ पे है। मुझे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट सैटर्न का और प्लस सन का भी दिख रहा है, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक में सन आ गया है ना। सो या दैट इज़ देयर। यहाँ पे आपके कोई सुपीरियर जो हैं, बॉस हैं, या फिर जहाँ पे भी आप वर्क कर रहे हो या कुछ पढ़ाई कर रहे हो, यूनिवर्सिटी के टीचर्स वगैरह, अथॉरिटेटिव फिगर वगैरह, उनसे कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो उस चीज़ को काम करके रखो, शांत करके रखो, अपना रास्ता बन जाएगा। यहाँ पे चल रहा है धीरे धीरे काम, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा, बट यू जस्ट हैव टू हैव पेशेंस, इनर स्ट्रेंथ, इनर करेज, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और गुस्से को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अनलिमिटेड पोटेंशियल है दिमाग में, इतना पोटेंशियल है कि कुछ भी कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो, बट उस चीज़ को चैनलाइज करने के लिए गुस्सा और इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन को काम रखना पड़ेगा, ठीक है। देन 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, मुझे न्यू प्रपोजल्स आते हुए दिख रहा है, मुझे कुछ अच्छा प्रपोजल आते हुए दिख रहा है कैरियर में, एंड दैट्स अ गुड थिंग, वो आएगा। सो ग्रैब कर लेना, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कोई दूसरी जगह से अपॉर्चुनिटी भी आए तो ले लेना, इट विल बी प्रूव्ड गुड फॉर यू। आई एम नॉट जस्ट सेइंग फॉर द सेक ऑफ सेइंग, एनर्जीज यहाँ पे है इसलिए मैं बोल रही हूँ। बट अगर आपको फिर भी डाउट है तो डबल चेक करो, एनर्जी रीडिंग लो और फिर उसको क्लैरिफाई करो। बट या यहाँ पे जो है शनि की रेमेडीज कर लेना, सैटरडे को स्पेशली जो है वो डोनेट करिए चीज़ें, स्पेशली ब्लैक है ना। सो अभी मैं ऐसे जनरल रेमेडीज़ नहीं दे रही हूँ, बट पर्सनल बर्थ चार्ट एनालिसिस कराओ या टाइम एनालिसिस कराओ, और फिर यहाँ पे अपनी दशा महादशा अंतर्दशा के अकॉर्डिंग रेमेडीज़ वगैरह लो, क्योंकि सिचुएशन तो चल रही है थोड़ी सी डिफिकल्ट है ना, तो उसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे मार्स की भी कुछ एनर्जीज देखने को मिल रही हैं। सो या लिब्रा, आई डोंट नो, बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं, बट मैं जनरल रेमेडीज नहीं देती हूँ, सो आई विल नॉट गिव। अगर आपको मुझसे पर्सनल सेशन लेने हैं तो बहुत लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं। आई डोंट नो जिस टाइम ये रीडिंग अपलोड हुई है मैं कर रही होंगी या नहीं, बट आप व्हाट्सएप में मुझसे कॉन्टैक्ट करके चेक कर सकते हो। बाकी चलो अभी गाइडेंस ले लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड कैरियर से रिलेटेड, एंड फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आपकी जो एनर्जीज हैं जिस क्वेश्चन की वो क्या है। Thank you so much, universe, angel, spirit guide, spiritual world, and higher self of my very pretty Leo babies. Jai Mata Rani. रीडिंग से कनेक्ट ज़रूर कर लेना, ओके। लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है लियो की, ओके। टेन ऑफ कप्स, कैरियर की गाइडेंस फॉर लियो बेबीज, कैरियर गाइडेंस। 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, आई मीन वाओ। 8 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे भी आया है। 8 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ भी आया था ना, ये देखो। इल्यूजन, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस मेक्स यू फील हेल्पलेस, बट इन सब से आप निकल जाओगे, बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। चलो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, बहुत ही प्यारे एडवाइस के कार्ड्स आप लोग के लिए आए हैं। पहला क्या, लव लाइफ से स्टार्ट करते, कैरियर से नहीं।
लव लाइफ में पहला तो आपको बोला जा रहा है कि फैमिली सपोर्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे लोग जो आपके लव्ड वंस हैं, जो आपके लिए रियल में अच्छा चाहते हैं ना, इन रियलिटी उनका सपोर्ट, उनका साथ रहना आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। सो उनसे एक अच्छी बॉन्डिंग, उनसे शेयर करो चीज़ों को। एंड फैमिली मैटर्स है ना, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली हमेशा मैटर करती है। तो फैमिली से क्लोजनेस बढ़ाओ, चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छी लगने लगेंगी। और ट्रस्ट करो अपने आसपास के वैसे लोग जो आपके, जो फ्रेंड्स लाइक फैमिली भी होते हैं कुछ लोग, है ना, तो उनसे कांटेक्ट रखो, उनसे अपने हैप्पी मोमेंट शेयर करो, उनके हैप्पी मोमेंट्स एंजॉय करो। लविंग रिलेशनशिप्स जिन किसी से भी हैं उनसे एक अच्छा कॉन्टैक्ट बना के रखो, बिकॉज यहाँ पे वो चीज़ आपको हेल्प करेगी आपकी जो भी इमोशनल टर्बुलेंस चल रहा है उससे निकलने के लिए, इंटरनल और एक्सटर्नल। सो दैट इज़ देयर। अगर मैं कैरियर की बात करूँ तो कैरियर में यहाँ पे इंडिपेंडेंस दिख रही है मुझे। एडवाइस यहाँ पे ये है कि हार्ड वर्क एक आपकी लग्जरियस लाइफ लेके आने वाला है। नो मैटर आपको कितना भी हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, 8 8 8 शनि शनि शनि, है ना, जितना भी हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, पेशेंस रखना पड़ रहा है उसका रिजल्ट लाने के लिए, वो एट द एंड आपको बहुत अच्छा लग्जरी कंफर्ट जो चाहिए वो दे के जाएगा, है ना। खुद को इतना सक्षम बना देगा कि किसी और से कभी कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट इज़ व्हाट आई कैन सी हियर, कि आपको थोड़ा सा अभी पेशेंस बना के रख लो, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो एडवाइस क्या है कि अगर अकेले हो तो अकेले ही काम करो, 10 लोगों को देखने की या जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अकेले सेल्फ इंडिपेंडेंट खुद के लिए बेस्ट से बेस्ट चीज़ अचीव कर सकते हो। आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है लियोस। ओके, सो या दिस इज द रीडिंग। अब हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन आपने सोचा उसका आंसर यहाँ पे क्या है, डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। तो अपने क्वेश्चन को 3 बार बोलिए, एनर्जी से कनेक्ट करिए एंड वीडियो को क्लेम कर लो कमेंट करके 0808, एंड देन हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे और देखते हैं आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर क्या आ रहा है। ओके, इन द नियर फ्यूचर बिग हैप्पी चेंजेस एंड नो। सो नो के साथ तो एक्सक्लेमेशन भी आया है, विच इज सेइंग कि अभी इसका आंसर नो है, बट नियर फ्यूचर में ये चीज़ हो जाएगी। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। सो आने वाला टाइम काफ़ी अच्छा है। अभी राइट नाउ आने वाले कुछ दिन डिफ़िकल्ट है, बट उसके बाद समय अच्छा होगा और बनेगा टाइम ऐसा, और नियर फ्यूचर में डिवाइन टाइमिंग में अपना आपका जो ये भी क्वेश्चन है ये एकदम कम्प्लीटली पॉजिटिव होने वाला है। सो या दिस वॉज द रीडिंग। मेरा एक सेकेंड चैनल है, आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पे अगर आपको पिकअप आइल रीडिंग देखनी पसंद है और मैरिज रिलेटेड स्टफ्स, मैरिज रिलेटेड, लव लाइफ रिलेटेड रीडिंग देखनी पसंद है तो उसको जाके चेक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेनी तो जम्मर फ्लैश हो रहा है, उसके थ्रू कॉन्टैक्ट कर लो। आई डोंट नो, सीरियसली फेब के मंथ में मैं बहुत कम रीडिंग कर रही हूँ, इवन इन जनवरी। सो आप चेकआउट कर सकते हो। एंड या रीडिंग को लाइक कर देना, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग कितनी भी कम कर रही हूँ, यूट्यूब पे रीडिंग रेगुलर ही आएगी। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मैं हूँ आपकी टारगेट रीडर, मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय माय वेरी प्रिटी लियो बेबीज।